हाय दोस्तों, मैं आफ्ताब अहमद एडवोकेट अपने ग्रामीण रोजगार के इस व्लॉग में आपको फिर एक बार लेके आया हूँ ड्रैगन फ्रूट की खेती में। ड्रैगन फ्रूट की खेती मैं आपको दिखाऊंगा और हमारे किसान हैं रामलॉर्ड मौर्या जी और हमारे दोस्त हैं इस चरावा गांव के रहने वाले बहुत बड़े वकील हैं शैलेंद्र तिवारी जी। उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं ये ड्रैगन फ्रूट की खेती आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको देख रहे होंगे कि आप ड्रैगन फ्रूट में ये कितनी अच्छी खेती और पाइपलाइन से टपक विधि से खेती है। तो ये टपक विधि की खेती है, पाइपलाइन से पानी वहीं गिरेगा जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, जड़ों में। और ख़ासकर ये तो बरसात आ गई है, लेकिन ये गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि पानी सिर्फ वहीं ज़रूरत है और जहाँ पानी जाएगा वहीं खेती, वहीं पे ड्रैगन फ्रूट को पानी मिलेगा। और बाकी पानी अगर जाता है नालियों में तो घास बहुत हो जाती है, उससे भी बचत हो जाती है। धन्यवाद। मैं रामलॉर्ड मौर्या जी से आपकी बात करा रहा हूँ। 8 कुंटल। देखिए, मैं आपको दोस्तों नए एक खेती के साथ, ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ मैं लेके आया हूँ। हमारे गांव के नंदरौली स्टेट के बगल 7-8 किलोमीटर पर चरावा गांव है। यहाँ पे हमारे मित्र शैलेंद्र तिवारी जी एक बड़े वकील हैं फैजाबाद के, यहाँ पर ये वकालत कर यहाँ रहते हैं और मेरे मित्र हैं। इन्होंने बुलाया कि देखिए मेरा गांव बहुत एडवांस है, बहुत अच्छी खेती होती है और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे केले की खेती है, ड्रैगन फ्रूट की है, पपीते की है। मैं आपको पहले ड्रैगन फ्रूट दिखाता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट, हाँ भाई, कितना दिन हुआ पहले आपने बोया था? 1 साल पहले बता रहे हैं? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। ये रामलॉर्ड मौर्या जी हैं। रामलॉर्ड मौर्या जी बहुत ही एडवांस किसान हैं। तो ये बहुत दूर दूर हरियाणा भी बताए गए थे, पंजाब भी गए थे, अलग अलग जगह जा कर के इन्होंने यूट्यूब पे देखा और ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी 1.5 साल से। हाँ, तो 1.5 साल पहले आपने शुरू किया। 1 बीघा बता रहे हैं आप? 100 या दो बीघा। दो बीघा आपने शुरू किया था। तो 2 बीघे में आपकी लागत कितनी आई थी? 2 बीघे में फल आने तक लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लगे आपके? हाँ। 2 बीघे में, यानी कि आधा एकड़। आधा एकड़। तो आप ये बताएं मौर्या जी कि कैसे आपके दिमाग में आया कि हम जो है ये खेती करें इसकी, जबकि आप गेहूं, धान, गन्ना ये ऑलरेडी खेती कर रहे थे? मोबाइल पर देखे फल, ये अच्छा लगा हमें देखने में। इसके बाद पता किए कि कहाँ कहाँ लगा है। फिर हरियाणा गए, हरियाणा में देखे राणा ड्रैगन फ्रूट पर, तो फल हमें अच्छा लगा और देख करके आए, पौधा बुक कर दिए। वहीं पर घर पर आए, पिलर बनाए, पिलर बना के पिछली फरवरी में लगा दिए इसे सब। और अच्छा, तो पहले खेत आपने जुतवाया होगा, जैसे आप टमाटर की और खेती में करते हैं, नाली बनवाया मैंने देखा। और उसके बाद ये कितनी दूर पे आपने पिलर लगवाए हैं? ये पिलर है लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी ये 7 फीट ये रखी गई। से पौधे की दूरी 7 फुट है और ये लाइन से लाइन लाइन, इस लाइन से और इस लाइन की दूरी जो है वो 10 फीट है। और ये पाइप लाइन भी आपने बिछा रखा है जो सिर्फ पेड़ों की जड़ों पर पानी जाएगा। आप चलाएंगे इसे जी। ये टपकने वाली विधि है पानी की, पानी जाया भी नहीं होता है, सिर्फ पेड़ की जड़ों में पानी जाता है। तो ड्रैगन फ्रूट से आपकी कमाई कितनी होती है? साल में कितना कमा लेते हैं आप इससे? अब इस साल ही तो अभी शुरू हुआ, लेकिन 2 लाख के आसपास तक हम पहुंच गए हैं इस 2 साल। बीघे में आप जो है 2 लाख रुपया आपने अभी तक निकाल लिया है और अभी आपका शुरू हुआ है, ये जुलाई दिसंबर तक चलेगा और दिसंबर तक चलेगा। तो मेरी समझ से आधे से कम अभी आपने अपने फल बेचे हैं। हाँ, अभी। और 2 लाख आपको निकल गया है, यानी कि बहुत अच्छी आग पैदावार है। यानी कि 4 लाख रुपए आपको 2 बीघे में मिलेंगे और आपका 2 बीघे में 3 लाख रुपया लगा था, यानी पहली साल में ही आपका 1 लाख का मुनाफा हो गया है। और आगे आपको फिर इसमें पैसा ज़्यादा लगाना नहीं है, देखभाल सिर्फ करनी है, क्योंकि ये कितने दिन पौधा चलता है? ये लगभग 20-25 साल चलेगा। 20-25 साल ये आपका पौधा चलेगा। एक बार लागत लगाइए
और 20-25 साल आप इनसे कमाइए और ये पेड़ बढ़ते रहेंगे। और ये देखिए, ये आपने पिलर पे इसको कैसे लगाया, इसको क्यों बांधा आपने है? ये अपने आप रुक नहीं सकता, इसे सहारे की आवश्यकता होती है और सहारे पर ये बांध के ऊपर किया जाता है। इसके बाद रिंग बनाया गया है ऊपर, तो रिंग आपकी ये टायर की है। टायर की? हाँ, पुराने टायर की है। मोटरसाइकिल के टायर मुझे लग रहा है ये। मोटरसाइकिल का है। हाँ। अच्छा, और ये बताएं कि एक पिलर में कितने आपने पेड़ लगाए थे? एक पिलर में 4 पौधे लगाए हैं। एक पिलर में 4 पौधे आपने लगाए हैं और ये धीरे धीरे 25 साल रहेगा, 25 साल आपको देगा। अच्छा, और फल आप कहाँ बेचते हैं? फल पहली बार तो लखनऊ लेकर गए थे और अब इस समय फैजाबाद में ही बिक जा रहा और घर पर भी बिक जाता है। अच्छा, घर से बिक जाता है। हाँ। तो घर से आपने बताया कि 250 रुपए किलो आपका बिकता है। हाँ, घर से 250। और फैजाबाद ले जाते हैं होलसेल वाले, आपसे 200 में लेते हैं। आपको किराया भाड़ा भी पड़ता है 35-40 किलोमीटर ले जाने का। तो आपका घर पे अगर बिक जाए तो बहुत ही बेहतर है। और अब लोगों के पास पैसे हैं, लोग फल खाना चाहते हैं, ड्रैगन फ्रूट की कीमत समझते हैं, इसमें जो फ़ायदे हैं खाने के वो समझते हैं फल में। और इसमें शुगर के मरीज़, हार्ट के मरीज़, पेट के मरीज़ और वैसे भी बहुत अच्छी तंदुरुस्ती देता है ये। इसके फल खाने वाले बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, इसलिए लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। जैविक रूप से कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप खाद कौन सी डालते हैं, ये बताएं हमें। खाद हम गोबर की खाद डालते हैं, मुर्गी की खाद डालते हैं, नीम की खली और सरसों की खली, ये अच्छा, सब। हाँ, जैविक खेती करते हैं? जैविक खेती करते हैं हम। आप वो कारखानों में बनी हुई खाद का इस्तेमाल नहीं करते नहीं, हैं? एक भी नहीं डाले हैं अरे उसे। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और ये इसीलिए इनका प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा है। मैंने देखा था कि लोगों ने बताया कि 1 एकड़ में 4 लाख रुपए लोगों को निकलता है, यानी पहली साल सिर्फ लागत निकलती है। लेकिन इन्होंने 2 बीघे में ही 3 लाख रुपया लगाया था और अभी आधा भी फ्रूट नहीं निकला है और 2 लाख रुपए इनको प्रॉफिट हो चुका है। तो ये जैविक खेती का कमाल है कि ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन इनका है। और जो मैं देखता हूँ लोगों को, मैंने यूट्यूब पे देखा था खेतियाँ, उनमें इनके फूल ज़्यादा हैं, फल ज़्यादा हैं इनके, और पेड़ इनके बहुत अच्छे हैं ये। तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि आप जो है वो ये खेती करें, जैविक खेती ही करें। हमारे बार बार तिवारी जी जैविक खेती के लिए हमसे कहते हैं कि जैविक खेती बहुत अच्छी होती है और ये भी जैविक खेती ज़रूर करते होंगे अपने खेतों में। लेकिन ये है कि आप जैविक खेती करेंगे तो उससे फल और जो अनाज है उसके खाने से बॉडी पे कोई असर नहीं होता है। जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं यूरिया और डाई की वजह से और दवाओं की वजह से। अच्छा, कोई दवा भी इसमें पड़ती है कि नहीं? दवा यही फंगस एक इसमें ज़्यादा लगता है, ये जो सूख जाता है ये डंठल। फंगस? हाँ, फंगस। कहाँ पे है ये? अच्छा, ये सूख जाता है, डंडी वही बची अच्छा, रह ये जाती सूखा है। हुआ आप देख रहे हैं, ऊपर सूख जाएगा, नीचे ये फंगस है। फंगस यही। इस फंगस की दवा आपको कब डालनी पड़ती है? जब लगता है फंगस, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर जब हो गया तब लगता है। अच्छा, इधर गर्मी ज्यादा हो गई हाँ, थी, गर्मी, वही बारिश, गर्मी की वजह से। ये रही इस बार की बारिश बहुत कम रही। अब लास्ट में बारिश हुई है बरसात की 3.5 महीने के बाद हमारे इलाके में, तो गर्मी ज्यादा थी, इस वजह से फंगस लग गया इनका, गर्मी की वजह से। और उसके बाद भी इतना अच्छा प्रोडक्शन है। तो आप किसान भाइयों, ये फंगस तो इनका ठीक हो जाएगा, पक्का है। या वहीं से काट करके ये पेड़ दूसरा लगा देंगे तब भी इनको मिलेगा। इस वक्त कटिंग वटिंग भी हो रही है, तो जब फल आता है तो कटिंग की जाती है। और ये पेड़ आप पौधे देख रहे हैं, मेरी आपको राय है कि आप भी एक खेती करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अच्छे फल खाएं, अच्छे फल खिलाएं, जीवन भी स्वस्थ रहेगा लोगों का, आपका भी। अच्छा, बीच में आपने पपीते की खेती भी कर रखी है? हाँ, पपीता भी किया है। पपीते से नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है अभी तक तो। अच्छा, पपीते से कोई नुकसान नहीं है। सूरन की भी खेती, सूरन की खेती कर रखा है आपने, जिसे कांद कहते हैं। ये भी थोड़ी दिन की होती है, 6 महीने रहेगी, उसके बाद ये खोद लेंगे बीच बीच में। और बैगन भी देखिए आपने लगा दिया, इनका बैगन भी तैयार हो जाएगा। तो इस ड्रैगन फ्रूट में जो खेती इन्होंने की है उससे ड्रैगन फ्रूट को कोई नुकसान नहीं है। मैं किसानों से
और नौजवान खासकर लड़कों से जो गांव में रहते हैं, परदेश की तरफ भागते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गांव में रुकें, इस तरह की खेती करें। थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा और ये आप खेती करें। हमारे गांव में नंगरौली स्टेट में तो लोग ज़मींदारों से ज़मीनें ले लिए हैं और उनको साल में पैसे देते हैं और बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। वो लोग बाहर रहते हैं, कोई विदेश में रहता है, कोई शहरों में रहते हैं, उनकी खेतियां हैं। तो कई सौ बीघे, कई सौ एकड़ में समझता हूँ कि मेरे गांव में लोग किसानों ने ले रखी है और खेती करते हैं। वो केले की भी खेती की। अभी मैं इसके बाद आपको केले की खेती भी की दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आपको समय देने का। इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।